उपेंद्र कुशवाहा जितनी मजबूती से बोल सकते हैं अपने मन से, भारतीय जनता पार्टी के मन से सम्राट चौधरी जी नहीं बोल सकते हैं। क्या क्या नहीं हमारी पार्टी के बारे में कहना शुरू किया। विलय हो जाएगा, तारीख तय कर दी, कुछ लोगों ने घोषणा हो गई, अमुक तारीख को फैसला हो चुका है, बस घोषणा करना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनकी अपनी विचारधारा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विचारधारा हमारी अपनी विचारधारा है। तो जो अटकल लगाने वाले थे, अब उनके मुंह पर तो खुद ही कालिख पूत गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। आरएलएम सुप्रीमो राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम अपनी बात को आरएलएम के मंच से जितना मजबूती से रख सकते हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के मंच से उतना मजबूती से नहीं रख सकते हैं। आगे उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि कई लोग डेट भी तय कर दिए थे कि आरएलएम का विलय हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा अपना पार्टी का विलय कभी करने वाले नहीं हैं। क्या कुछ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। तो उपेंद्र कुशवाहा जितनी मजबूती से बोल सकते हैं अपने मन से, भारतीय जनता पार्टी के मन से सम्राट चौधरी जी नहीं बोल सकते हैं। क्या क्या नहीं हमारी पार्टी के बारे में कहना शुरू किया। विलय हो जाएगा, तारीख तय कर दी, कुछ लोगों ने घोषणा हो गई, अमुक तारीख को फैसला हो चुका है, बस घोषणा करना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनकी अपनी विचारधारा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विचारधारा हमारी अपनी विचारधारा है। तो जो अटकल लगाने वाले थे, अब उनके मुंह पर तो खुद ही कालिख पूत गया कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व कहीं से कोई क्या भी अर्थ लगाता है, उसकी मर्जी, पार्टी है और पार्टी रहेगी। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से एक तरह से। उस यात्रा का नाम ही था विरासत बचाओ नमन यात्रा। तो विरासत बचाने की बात हमने शुरुआती दौर से की है। लालू यादव जी ने भी कुछ दिन तक उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो जो हमारे साथ मजबूती से दोस्ती निभाएगा, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि 2 कदम आगे बढ़कर हम भी दोस्ती निभाने का काम करें। नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छा काम किया। बिहार को जहां तक नीतीश कुमार जी ने पहुंचा दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य बाद में चलकर मिला। शुरुआती दौर में तो अलग सरकार थी, लेकिन बाद में चलकर 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को जो सानिध्य मिला, नीतीश कुमार जी ने उनके सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से इस बिहार को जहां पहुंचा दिया है। पिछले 20 वर्षों में 20 साल पहले कोई बिहार से अगर बाहर चला गया होगा और 20 साल के बाद अगर बिहार आ रहा होगा, तो शायद वह देखकर अपना गांव भी ठीक से ना पहचान पाए। सबसे पहले पटना की राजधानी में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में हैं कि कहां हैं। तो इतना विकास नीतीश कुमार जी ने किया, हर तरफ विकास का काम नीतीश कुमार जी ने किया। भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर किया है, और इस बात के लिए जितना धन्यवाद दिया जाए, हम तो आग्रह करेंगे प्रदेश नेतृत्व के लोगों से कि अंतिम दिन एक प्रस्ताव यहां से पारित कीजिए कि नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने कितना अच्छा काम बिहार के लिए किया। इसके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव यहां से पारित करना चाहिए। इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन हर आदमी के जीवन का भी एक फेज होता है, आदमी के काम करने का भी एक फेज होता है। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से एक तरह से। मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार
एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है कि वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए, और दूसरे लोग भी चाहेंगे लेना, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सब लोग प्रयास करता है। लेकिन आप सब लोग जो यहां बैठे हुए लोग हैं, आपकी क्षमता, आपको देखने वाले बिहार भर के जो लोग, आपके साथ खड़ी एक बड़ी जमात, सबकी अपेक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिए। 3 दिनों में विमर्श करके हम लोग इस पर आगे भी बात करेंगे, तो इसको आगे बढ़ाने का काम करना है, आगे बढ़ाने का काम करना है। इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्थापना करते हुए भी हमने उस समय किया था। जो प्रथम यात्रा थी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के गठन के बाद, उस यात्रा का नाम ही था विरासत बचाओ नमन यात्रा। तो विरासत बचाने की बात हमने शुरुआती दौर से की है, और वाकई उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करना है। विरासत वही विरासत जिस विरासत को कभी समाजवादियों ने आगे बढ़ाया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, जगदेव बाबू के नेतृत्व में बात आगे बढ़ी, और पीछे की बात छोड़ दीजिए तो फिर लालू यादव जी ने भी कुछ दिन तक उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में चलकर नीतीश कुमार जी के ऊपर जवाबदेही आई, नीतीश जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने का काम करना है, बढ़ाने का काम करना है, तो इस विरासत को आगे बढ़ाने की जवाबदेही हम लोग कैसे निभा पाए, इसके लिए 3 दिन तक बैठकर हम लोगों को विमर्श करना है। साथियों, गठबंधन की राजनीति आज अपरिहार्य है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम लोग शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी का भी गठबंधन है। मतलब गठबंधन की राजनीति के बिना अभी हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चल सकती है। यह बात सब लोगों ने मान लिया है, सभी लोगों ने मान लिया है। तो गठबंधन की राजनीति में हम लोगों को भी चलना है, हम लोग चल भी रहे हैं, और पूरी मजबूती के साथ गठबंधन में हम एक दूसरे का सम्मान रखते हैं। गठबंधन की जो भी पार्टियां हैं एक दूसरे का सम्मान रखती हैं, और इसी सम्मान का परिणाम है कि बीच में कुछ हमारे मीडिया के भी बंधु, और मीडिया में तो एक बड़ी जमात अब सोशल मीडिया, अब उसके माध्यम से भी कुछ लोगों ने क्या क्या नहीं हमारी पार्टी के बारे में कहना शुरू किया। विलय हो जाएगा, तारीख तय कर दी, कुछ लोगों ने घोषणा हो गई, अमुक तारीख को फैसला अब हो चुका है, बस घोषणा करना बाकी है। आप लोग भी कभी कभी सुनकर परेशान होते थे, तो लोग तो कहने वाले कहते रहते हैं, लेकिन हमने तब भी कहा था और आज हम फिर से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था, दबाव नहीं था कि हमको विलय करना है, कभी नहीं था। कुछ लोगों ने सुझाव जरूर दिया था, कुछ लोगों ने सुझाव दिया था, पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से कभी इस तरह का दबाव नहीं था। अब कुछ लोगों का सुझाव हमारे ऊपर, हम माने या न माने, हमारा फैसला था, हमने नहीं माना। सुझाव तो सुझाव है, सुझाव तो सुझाव है, और मानने का प्रश्न ही कहां है। हम आज आपसे फिर से दोहराना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व कहीं से कोई क्या भी अर्थ लगाता है, उसकी मर्जी, पार्टी है और पार्टी रहेगी, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।
तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया। हमने कहा कि एक दूसरे का सम्मान इस गठबंधन में सबसे बड़ी यही विशेषता है। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए जो भी वादा, जो भी हम लोगों के बीच बातचीत हुई थी विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के जो पहले बात हुई थी वह बात सार्वजनिक रूप से आई थी। उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में आरएलएम का उम्मीदवार और 6 विधानसभा क्षेत्रों में आरएलएम का उम्मीदवार और 1 विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी अपने कोटा से आरएलएम को सीट देगी। यही था। पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया? तो जो अटकल लगाने वाले थे अब उनके मुंह पर तो खुद ही कालिक पूत गया। तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके लिए करना चाहिए कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन मजबूती से किया। तो जो हमारे साथ मजबूती से दोस्ती निभाएगा, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि 2 कदम आगे बढ़कर हम भी दोस्ती निभाने का काम करें। तो यह तो चल रहा है, चलेगा। लेकिन गठबंधन में अलग अलग पार्टी है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। आखिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल तक जो सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती तो नीतीश जी की लगातार रही है, बीच में कुछ दिनों को छोड़ दीजिए तो। क्यों रही है? इसलिए कि नीतीश कुमार जी या उनकी पार्टी जिस जमात को रिप्रेजेंट करती थी, उस जमात के लोगों की जो विचारधारा, उस विचारधारा को बचाने का काम, बनाने का काम, आगे ले चलने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बखूबी हो रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टी जो गठबंधन में या किसी भी गठबंधन में, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनकी अपनी विचारधारा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विचारधारा हमारी अपनी विचारधारा है। हिंदुस्तान तो है ही विभिन्नताओं से भरा हुआ देश। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक बैठक थी उसमें उन्होंने कहा कि इस देश को हम मुकम्मल एक राजनीतिक चश्मा से नहीं देख सकते हैं। खुद उन्होंने कहा देश में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग जगह लोगों की अलग अलग आकांक्षा है, अलग अलग समूह है देश में, सामाजिक समूह, धार्मिक समूह, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से समूह। तो सबकी जो आकांक्षा है, उन तमाम आकांक्षाओं को हम एक नजर से नहीं देख सकते। सबकी आकांक्षा का सम्मान करना पड़ेगा और सबकी आकांक्षा का सम्मान है, इसलिए एनडीए गठबंधन है। प्रधानमंत्री जी ने यह बात कहने का कहा। तो सबकी आकांक्षा, सबकी विचारधारा अलग अलग। देखिए यह बात सच है, कई विषय ऐसा होगा जिस विषय पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग खुलकर पब्लिक के बीच जितनी मजबूती से बात कर पाएंगे, दूसरे दल के लोग गठबंधन के ही हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी बात होगी वो लोग कर पाएंगे, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उस पार्टी को संचालित करने में बड़ी जवाबदेही एक सामाजिक संगठन की है कि नहीं है उनके साथ। उस सामाजिक संगठन से जो बात बोली जा सकती है वो भारतीय जनता पार्टी के मन से हमेशा नहीं बोली जा सकती। जो भारतीय जनता पार्टी के मन से बोली जा सकती है वो सामाजिक संगठन के मन से नहीं बोली जा सकती। तो एक साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके यहां भी सामाजिक संगठन चलाने के लिए अलग, राजनीतिक संगठन चलाने के लिए अलग, वहां भी उसकी आवश्यकता है। तो वहां जब आवश्यकता है तो राजनीति के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। भाई सीधी सी बात है, कुछ बात है जिसको और अगर थोड़ा हम नेकेड शब्दों में कहें
तो कुछ बात ऐसी है जिसको उपेंद्र कुशवाहा जितनी मजबूती से बोल सकते हैं अपने मन से, भारतीय जनता पार्टी के मन से सम्राट चौधरी जी नहीं बोल सकते हैं। और कुछ बात ऐसी होगी कि सम्राट चौधरी जी अपने मन से जितनी मजबूती से बोल सकते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो दोनों को मिलाकर बात पूरी होती है ना। मतलब गठबंधन में जो भी पार्टी है, देश में जो भी विभिन्नताएं हैं, सबको मिलाते हैं तो हिंदुस्तान का नक्शा बनता है। हिंदुस्तान की तस्वीर सबको मिलाने से बनती है। किसी को भी एक को अलग कर दीजिए तो हिंदुस्तान की सही तस्वीर नहीं बनती है, नहीं बनती है। आप तस्वीर सामने